अगर तो तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी हुई है तो तुम्हें पता होगा कि मेरी ड्रैगन बॉल की सीरीज चल रही है और अभी रिसेंटली मैंने ड्रैगन बॉल की मांगा पढ़ के खत्म किया था, या अब फाइनली मैंने ड्रैगन बॉल जी देख लिया। तो अब इस वीडियो के अंदर हम तो गॉटेड एनिमे ड्रैगन बॉल जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि मैंने ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा, मैंने ड्रैगन बॉल जी काय देखा हुआ है। बिकॉज ड्रैगन बॉल जी के अंदर बहुत ज्यादा फिलर्स है और उसकी एनिमेशन क्वालिटी भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मुझे वैसे क्वालिटी से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अब तुम्हें 300 एपिसोड की एक सीरीज तुम्हें जस्ट 150-160 एपिसोड के अंदर तुम्हें मिल रही है, तो व्हाई नॉट। तो इसीलिए मैंने ड्रैगन बॉल जी काय देखा हुआ। और वैसे भी वो उससे यादें हैं, बिकॉज बचपन में हमने जो कार्टून नेटवर्क में जो भी देखा हुआ है वो ड्रैगन बॉल जी काय है। अब अगर आगे बढ़े तो यार ड्रैगन बॉल जी किसने नहीं देखा हुआ। लाइक मैंने ड्रैगन बॉल की वीडियो में मैंने कहा था यार ड्रैगन बॉल अंडररेटेड है, लेकिन ड्रैगन बॉल जी बिल्कुल भी अंडररेटेड नहीं है। ज्यादातर लोगों ने ड्रैगन बॉल जी देखा ही देखा, भले ही वो टीवी में क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने ड्रैगन बॉल जी देखा हुआ। तो वैसे ड्रैगन बॉल जी की स्टोरी के ऊपर कोई बात करनी बनती नहीं, बिकॉज वही स्टोरी चलती भी आ रही है गोकू को सेंटर्ड करके। ड्रैगन बॉल की तरह ही ड्रैगन बॉल जी के अंदर भी हमें 3 आर्क्स देखने को मिलती है, जिसके अंदर सबसे पहली आर्क हमारी फ्रीजा की आर्क है। और ये आर्क मैं कहता हूँ मेरी वन ऑफ द फेवरेट आर्क है इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर की आप फाइट्स पकड़ लो, वो गिन्यू फोर्स की फाइट आप पकड़ लो, गोहान वर्सेस फ्रीजा की फाइट पकड़ लो, वेजिटा वर्सेस फ्रीजा की बात कर लो, और गोकू वर्सेस फ्रीजा तो वो तो गॉटेड फाइट है। जब मैंने ड्रैगन बॉल से स्टार्ट किया तो ड्रैगन बॉल जी के स्टार्ट में ही गोकू मर गया। ये चीज जब मैंने देखी तो भाई साहब लाइक तुमने अपनी सीरीज के स्टार्टिंग में ही अपना मेन कैरेक्टर तुमने मार दिया। खैर वैसे ड्रैगन बॉल के अंदर डेथ कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज ऑफ ड्रैगन बॉल्स। अब अगर ड्रैगन बॉल्स की बात करें तो जितनी भी ड्रैगन बॉल्स की कलेक्शन हुई है उन सब में से फ्रीजा वाली आर्क के अंदर की जो ड्रैगन बॉल की कलेक्शन है ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसके अंदर जो पूरा सस्पेंस है कि भाई वेजिटा ने सारी बॉल्स छुपा दी है, फिर उसके बाद फ्रीजा आया, फ्रीजा को बॉल्स मिल गई और फिर लास्ट बॉल गोहान के पास है। लाइक ये सारी ड्रैगन बॉल की कलेक्शन फुल ऑफ सस्पेंस थी। एक और प्लस पॉइंट जिसकी वजह से मुझे ये आर्क काफी ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि भाई इस आर्क के अंदर हमें फर्स्ट टाइम वेजिटा रोता हुआ मिलता है। लाइक जिस तरह वेजिटा गोकू के सामने बैक कर रहा होता, ओ भाई साहब लाइक वो सीन जब मैंने देखा था तो भाई साहब ये दिल पे लगा था कि भाई यार तू प्राउड सैयन है, तू प्रिंस ऑफ ऑल द सैयन्स है, तू कैसे भीख मांग रहा है। लाइक वो जो वेजिटा का जो रोने वाला सीन था ना वो देख के यहाँ पे दिल में तो तकलीफ हुई थी यार। उसके बाद इस आर्क के अंदर हमारी गोकू की पहली दफा सैयन वाली ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उसके बाद की जो फाइट है ओ भाई साहब वन ऑफ द आइकॉनिक फाइट पूरी एनिमे हिस्ट्री के अंदर मुझे लगी है। और अगर अब हम विलन्स की बात कर रहे हैं तो वही टिपिकल ड्रैगन बॉल की तरह कि भाई एनिमे ने हमें विलन बता दिया तो वो विलन है। ड्रैगन बॉल की मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि भाई सिंपल स्टोरी है, कोई एक्स्ट्रा बैक स्टोरीज डाल के इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया हुआ। फ्रीजा आर्क का एक और प्लस पॉइंट है कि जब अकीरा तोरियामा ये स्टोरी लिख रहा था तो उसने सिर्फ फ्रीजा आर्क तक ही लिखना था, इसीलिए तुम अगर गोकू वर्सेस फ्रीजा की फाइट देखो तो तुम्हें वो एक इख्तितामी फाइट सी लगती है। इसीलिए गोकू वर्सेस फ्रीजा की फाइट काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन फ्रीजा आर्क के बाद ड्रैगन बॉल सी काफी ज्यादा फेमस हो गया था, इसीलिए अकीरा तोरियामा ने इसको कंटिन्यू रखा और फिर आगे सेल सागा लिखी। और सेल सागा भी मैं कहता हूँ भाई गॉटेड आर्क है, उसके अंदर हमारा गोहान थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसकी पावर्स हमें दिखना शुरू हो जाती हैं। और सेल सागा के अंदर हमें एंड्रॉइड्स देखने को मिलते हैं और उसमें से एक एंड्रॉइड के ऊपर हमारा क्रेलिन का दिल भी आ जाता है। खैर इस आर्क के अंदर की जो फाइट्स है वो बहुत ज्यादा कमाल किया। इवन अगर तुम लोग एंड्रॉइड्स की फाइट पकड़ लो और उसके बाद हमारी जो सेल की फाइट है वो तो मैं कहता हूँ भाई साहब बहुत ज्यादा कमाल किया। इवन तो फ्रीजा के लेवल की फाइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। मुझे कहीं पर भी
ऐसा नहीं लगा कि भाई ये आर्क को ड्रैग किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। और सेल आर्क के अंदर हमें फर्स्ट टाइम गोहान की हमें पावर्स देखने को मिली थी और हमें ये बताया गया था कि भाई गोहान जो है वो गोकू से भी ज्यादा ताकतवर है। सेल की फाइट को लेकर मैं एक बात कहूंगा कि भाई जब सेल के साथ फाइनल फाइट होने लगी थी तो भाई गोकू कुछ ज्यादा ही चिल था। लाइक वो जो चिल गाय वाली मीम थी ना, गोकू वो बना लाइक समझ में आगे देख के भाई गोहान काफी ज्यादा पावरफुल है और उसको यकीन है, लेकिन भाई फिर भी इतना ज्यादा चिल गया। 2-3 दिन बाद सेल के साथ फाइट और गोकू अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ के जो भाई सेल के साथ जो फाइट हुई थी लाइक गोकू वर्सेस सेल, उसके बाद गोहान वर्सेस सेल, ओ भाई साहब। लाइक एक तो सेल की फाइनल फॉर्म चुम्मेश्वरी थी, उसके बाद जो गोहान के साथ फाइट होती है लाइक वो जो गोकू और गोहान एक साथ कामयाब मारते हैं ना, ओ भाई साहब वो देख के कसम से यार मजा आ गया था। वैसे मेरी नजर में इस आर्क की सबसे बड़ी हाईलाइटिंग फीचर ट्रंक्स है। लाइक जो फ्यूचर ट्रंक्स आता है ना, ओ भाई साहब एक तो लुक वाइज बहुत ज्यादा कमाल, एकदम सेक्सी लौंडा, और उसके बाद उसकी जो पावर लेवल है ओ भाई साहब लाइक वो जब चेंबर से बाहर आता है और जो पावर लेवल होती है इस माइंड ब्लोइंग। सेल सागा के बाद भी तोरियामा ने ड्रैगन बॉल जी को खत्म कर लेना था, लेकिन ड्रैगन बॉल फैंस को और चाहिए था, तो इसीलिए तोरियामा फिर लास्ट माजिन बू आर्क लेकर आया था। और माजिन बू आर्क मैं कहता हूँ बाकी 2 आर्क्स के लेवल तक नहीं पहुंचा। लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ माजिन बू आर्क ठीक था, अगला हाफ जो था ना वो काफी ज्यादा ड्रैग लगा था। लाइक फर्स्ट हाफ की तो मुझे समझ में आती है कि भाई गोहान चलो बड़ा हो गया, वो बाहर दुनिया में निकला है, वो अपनी पावर्स लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो फिर विडेल से मिलता है और उनके बीच का रोमांस शुरू हो जाता है। उसके बाद गोकू का हमें एक और बेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम गोटन होता है। वैसे गोटन बहुत ज्यादा क्यूट है, इवन गोहान से भी ज्यादा क्यूटर गोटन है। इसके अलावा गोकू वर्सेस माजिन वजीटा होना वो एक आइकॉनिक फाइट थी, क्योंकि वजीटा और गोकू का आपस में फड्डा था। लाइक वजीटा गोकू को हमेशा से हराना चाहता था। लाइक मुझे पता था यार एक फुल फ्लेज गोकू वर्सेस वजीटा की फाइट होनी है, तो इसीलिए ठीक है फर्स्ट हाफ की मुझे फिर भी समझ में आती है, लेकिन ब्रो सेकंड हाफ इतना ज्यादा ड्रैग मुझे लगा था। लाइक गोटन ट्रंक्स का फ्यूजन ठीक था, लेकिन उसके बाद पहले गोटेंक्स वर्सेस माजिन बू हुआ, उसके बाद गोहान अपना पावर अप करके आ गया, उसके बाद गोकू ने अपना सुपर सैयन 3 मार दिया, उसके बाद वजीटो हो गया, उसके बाद गोकू फिर से जिंदा हो गया, फिर से उसने सुपर सैयन 3 मार दिया और माजिन बू अपनी फॉर्म चेंज पे चेंज किया जा रहा है। तो इसीलिए मुझे सेकंड हाफ काफी ज्यादा ड्रैग लगा था। वो अगर ड्रैग कम करते तो माजिन बू मेरी बेस्ट आर्क बन जानी थी, क्योंकि इसके अंदर मेरी फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन है सुपर सैयन 3 की। लाइक मुझे इससे ज्यादा बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी एनिमे के अंदर नहीं मिली। इससे पहले मेरी बहुत सी फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन थी। सबसे पहले तो हमारा लूफी का गियर 5 है, उसके बाद हमारा इचिगो की जो फाइनल फॉर्म है जो वो आइजन के साथ उसने फाइट की थी। लेकिन जो सुपर सैयन 3 है गोकू का, ओ भाई साहब उसके अंदर की जो वो चीख मारते हैं, मैंने काफी ज्यादा एनिमेस देख ली हैं, लेकिन सुपर सैयन 3 के अंदर जो गोकू की चीख होती है लाइक वो कॉन्स्टेंटली 2 से 2.5 मिनट वो चीख मार रहा होता है, और वो जो चीख होती है वो सुन के मुझे गूज़बम्स आ गए थे। उसके बाद से मेरे लिए सुपर सैयन 3 से ज्यादा बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और नहीं हो सकती। अब वैसे अगर मैं आर्ट्स को रैंक करूं तो फर्स्ट पे फ्रीजा आर्क है, फिर सेल आर्क है और फिर एंड में माजिन बू आर्क है। अगर माजिन बू का सेकंड हाफ इतना ड्रैग ना होता तो ये मेरी बेस्ट आर्क हो जानी थी। और अगर मैं ड्रैगन बॉल जी के बेस्ट कैरेक्टर के बारे में बात करूं जो कि मुझे सबसे ज्यादा कैरेक्टर अच्छा लगा वो है वजीटा का। भाई साहब वजीटा का जो कैरेक्टर है वो मुझे इतना ज्यादा कमाल का लगा। उसके अंदर की जो एटीट्यूड है और ईगो है, और माजिन बू आर्क के अंदर जब वजीटा ये बात एक्सेप्ट करता है कि गोकू मुझसे ज्यादा ताकतवर है, ओ भाई साहब वो पूरी की पूरी स्पीच सुन के मेरा रोना आ गया था। और हाँ ड्रैगन बॉल जी मैंने इंग्लिश डब के अंदर देखा हुआ है, इसका जापानीज डब बहुत ज्यादा फजूल है। लाइक एक वाहिद एनिमे है जिसका मैं जापानीज डब किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। जो भी मुझसे पूछता है मैं उसको इंग्लिश डब ही रिकमेंड करता हूँ। ड्रैगन बॉल जी काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल एनिमे है। वैसे हमारे बिग 3 के तो इसने इंस्पायर किया ही किया है, लेकिन ड्रैगन बॉल जी जब एयर हो रहा था अराउंड 1980s में, तो उस वक्त जितने भी फाइटिंग एनिमेस थे वो फ्रेम लॉक का इस्तेमाल किया करते थे। लाइक जब भी किसी को पंच लग रहा है तो वो फ्रेम लॉक का इस्तेमाल कर रहे थे। ड्रैगन बॉल जी ने आकर फर्स्ट टाइम फ्लूइड एनिमेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसके अंदर किसी भी किस्म का फ्रेम लॉक नहीं हो रहा, प्योर प्रॉपर कुंग फू स्टाइल की एनिमेशन थी। वो इतनी कमाल की एनिमेशन थी कि आज 2024 में भी आकर वो मुझे काफी ज्यादा कमाल की लगी थी। तो यह आज के लिए बस इतना ही। ड्रैगन बॉल जी मेरी तरफ से गॉटेड एनिमे है, मेरे फेवरेट एनिमेस के अंदर आ गया। तो यह अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।